वेलकम बैक टू माय चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा अधिगम जिसमें एक नया व्यवहार अर्जित किया जाता है किंतु जब तक इसे पुनर्बलन नहीं दिया जाता है तब तक यह प्रदर्शित नहीं होता है, इसे इस रूप में जाना जाता है: प्रेक्षण अधिगम, सामाजिक अधिगम, अव्यक्त अधिगम और नैतिक अधिगम। राइट आंसर अव्यक्त अधिगम। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना चाहता है एवं तात्कालिक प्रतिपुष्टि देना चाहता है। इस मूल्यांकन हेतु आप कौन से सॉफ्टवेयर का चयन करेंगे? कहूत, प्लोटागॉन, स्क्रीनकास्टोमेटिक, एनीमेकर, किजल। तो राइट ऑप्शन इज कहूत एंड किजल, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कथन एक डीवी के अधिगम दृष्टिकोण के अनुसार अधिगमकर्ता को अपने ज्ञान का प्रदर्शन सृजनात्मकता एवं सहयोग के माध्यम से करना चाहिए। कथन 2, पियाजे के अनुसार अधिगम अधिगमकर्ता की विकासात्मक अवस्था से स्वतंत्र होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है लेकिन सेकंड वाला जो है वो रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट, कथन एक अध्यापन के गैर निर्देशात्मक निर्देश में अधिगम के अनुक्रम को नियंत्रित करने के बजाय विद्यार्थी को प्रशिक्षित या विकसित किया जाता है। कथन 2, गैर निर्देशात्मक अध्यापन निर्देश में अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदायक की जाती है जिसका छात्रों के साथ परामर्शदायी संबंध होता है और वे उनकी प्रगति और विकास का पथ प्रदर्शन करते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। चार्लोट डेनियल्सन की अध्यापन रूपरेखा में आयोजना और तैयारी क्षेत्र के निम्नलिखित घटक हैं: ए, कक्षा में भौतिक स्थान का व्यवस्थापन, बी, अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण, सी, विद्यार्थी के मूल्यांकन का अभिकल्प तैयार करना, डी, विषय वस्तु और शिक्षा शास्त्र के ज्ञान का प्रदर्शन, ई, संसाधनों के ज्ञान का प्रदर्शन। तो राइट ऑप्शन है अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण, विद्यार्थी के मूल्यांकन का विकल्प तैयार करना, विषय वस्तु शिक्षा शास्त्र के ज्ञान का प्रदर्शन और संसाधनों के ज्ञान का प्रदर्शन। राइट ऑप्शन ऑप्शन 3। राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, मात्रात्मक शोध को एक ऐसी शोध रणनीति माना जा सकता है जिसमें सामान्यतया फर्स्ट, सिद्धांत और शोध के बीच संबंध के प्रति निगमनात्मक उपागम होता है। दूसरा, सिद्धांत और शोध के बीच के संबंध के प्रति आगमनात्मक उपागम पर बल दिया जाता है। तीसरा, प्राकृतिक वैज्ञानिक मॉडल और विशेष रूप से प्रत्यक्षवाद की पद्धति हो व मानकों को अस्वीकार किया जाता है। फोर्थ है, व्यक्तिक सृजन के सतत अंतरित होने वाले उभरते गुणधर्म के रूप में सामाजिक यथार्थ का विचार अंतर्निहित होता है। तो राइट ऑप्शन है सिद्धांत और शोध के बीच के संबंध के प्रति निगमनात्मक उपागम होता है। नेक्स्ट है, कथन एक, गुणात्मक शोध में संदर्भगत बोध पर बल दिया जाता है। कथन 2, मात्रात्मक शोध प्रातिनिधिक रूप से अत्यधिक असंरचित होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है और सेकंड इज रॉन्ग है, तो ऑप्शन 3 इज राइट। अकादमिक लेखन में संक्षिप्ति एफ एन डॉट का प्रयोग निम्न में से किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? फोरनून, फुटनोट, फॉरवर्ड पेज नंबर एंड फॉलोइंग पेज नंबर। तो ये होता है फुटनोट के लिए, ऑप्शन 2।
फुटनोट। किसी दूसरे चरण पर कारणात्मक प्रभाव डालने वाले चर को निम्न में से क्या कहा जाता है? निर्भर चर, स्वतंत्र चर, संकरण चर और बाह्य चर। तो स्वतंत्र चर, ऑप्शन सेकंड, स्वतंत्र चर। नेक्स्ट है संप्रेक्षण दृष्टिकोण से एक पूर्णतया पूर्वानुमेय स्थिति में निम्न में से क्या होना माना जाता है? अल्प विश्वस्तता, नेगेंट्रोपी, तरलता, अल्प संवेदनशीलता। तो ऑप्शन सेकंड, नेगेंट्रोपी। नेक्स्ट है चुनाव अभियानों में राजनीतिक मुद्दों को प्रयोजन अनुकूल बनाने के लिए फ्रेमिंग की संकल्पना का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? पहला मीडिया श्रोता, दूसरा सुरक्षा एजेंसी, तीसरा निर्वाचन आयोग और चौथा है छल साधक, स्पिन डॉक्टर। ऑप्शन 4, स्पिन डॉक्टर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है शाब्दिक संप्रेषण के संबंध में निम्न में से किनकी पहचान अशाब्दिक संप्रेषण की भूमिकाओं के रूप में की जाती है? आदतन, पर्यवेक्षण, पुनरावृत्ति, प्रतिस्थापन और खंडन। तो आघतन, पुनरावृत्ति, प्रतिस्थापन एंड खंडन, इन चार का यूज होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। निम्न में से कौन कौन प्रकट अधिसंप्रेक्षण के उदाहरण है? मौन अनुपात, चक्षु संपर्क का परिहार, क्षमायाचना, बहाने, स्पष्टीकरण। तो क्षमायाचना, बहाने एंड स्पष्टीकरण उदाहरण है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। ऑप्शन थर्ड इज राइट। कथन एक बौद्ध मतावलंबी संप्रेक्षण की भाषा को दिव्य उपहार मानते हैं। कथन 2 बौद्ध मतावलंबियों का यह दृष्टिकोण है कि संप्रेक्षण हेतु भाषा का सामाजिक संदर्भों व परिस्थिति अनुसार क्रमिक विकास होता है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट सेकंड इज राइट। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यह सुस्पष्ट है कि इस विश्व की रचना एक बुद्धिमान ईश्वर ने की थी। जरा देखिए तो यह विश्व कितनी सुव्यवस्था की विस्मयकर मात्रा को प्रदर्शित करता है। इस युक्ति में कौन सा दोष है? संग्रह तर्क दोष, आत्माश्रय दोष, घास का पुतला और मिथ्या कारण। ऑप्शन सेकंड, आत्माश्रय दोष। नेक्स्ट है कथन एक तर्कशास्त्र के भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार ध्वनि गुण होती है क्योंकि यह दृश्यमान है। युक्ति दोषपूर्ण है। कारण है तर्कशास्त्र के भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार ध्वनि गुण होती है क्योंकि यह दृश्यमान है। युक्ति में मध्य पद अपनी प्रकृति के अनुसार गौण पद में उपस्थित नहीं हो सकता है। ये राइट है। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कंप्यूटर यंत्रों और प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न गद्यांश को पूरा करने के लिए पद ए से ई के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो खालिस्तान प्रयोक्ता को पेन के प्रयोग से किसी सतह पर लिखने देता है और फिर पाठ और आलेखों को पकड़कर बाद में प्रयोग के लिए भंडारित किया जा सकता है। खालिस्तान प्रिंटर, खालिस्तान और दाब विद्युतीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर प्रलेख की हार्ड कॉपी निकालता है।
खालिस्तान प्रिंटर खालिस्तान ड्रम का प्रयोग करता है और प्रलेख की हार्ड कॉपी तैयार करने के लिए धनात्मक व ऋणात्मक चार्ज का प्रयोग करता है। अब इसमें हमको सही सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट पे अंतःक्रियाशील श्वेत पटल प्रयोक्ता को पेन के प्रयोग से किसी सतह पर लिखने देता है और फिर पाठ और आलेखों को पकड़कर बाद में प्रयोग के लिए भंडारित किया जा सकता है। इंकजेट प्रिंटर और ऊष्मीय बुलबुला और दाब विद्युतीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर प्रलेख की हार्ड कॉपी निकालता है। लेजर प्रिंटर घूर्णन करते ड्रम का प्रयोग करता है और प्रलेख की हार्ड कॉपी तैयार करने के लिए धनात्मक ऋणात्मक चार्ज का प्रयोग करता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड इज राइट। कथन है किसी सामग्री के परत के ऊपर परत बनाते हुए किसी वस्तु की रचना करने वाले निर्गत यंत्र को 3D प्रिंटर कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से CDA अनुप्रयोगों में किया जाता है। कथन 2 विद्युतीय सॉकेट से जुड़े न रहने पर भी लैपटॉप का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। कंप्यूटर डेटा भंडारण हेतु RAM व ROM रैम और रोम का प्रयोग करता है। ROM रोम के वर्णन संबंधी निम्न में से कौन से कथन सही है? यह वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे प्रोग्रामों व डेटा का भंडार करता है। B इसका प्रयोग विद्युत आपूर्ति आरंभ करने पर कंप्यूटर के बूट अप के लिए किया जाता है। C विद्युत आपूर्ति बंद करने पर इनकी अंतर्वस्तु बनी रहती है। तो इसमें केवल B एंड C सही है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सूची 1 में इंटरनेट पद दिए, सूची 2 में इसकी परिभाषा दी है। तो HTTP नेट इंटरनेट के प्रयोग से डेटा प्रेषण को शासित करने वाला मुख्य प्रोटोकॉल है। ये URL एड्रेस बार में टंकित वेबसाइट एड्रेस होता है। ये MAC एड्रेस नेटवर्क पर किसी यंत्र का प्रदत्त विशिष्ट पता, यह विनिर्माता द्वारा दिया जाता है। एंड IP एड्रेस नेटवर्क पर प्रत्येक यंत्र को प्रदत्त पता, यह नेटवर्क द्वारा दिया जाता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। कथन एक पारा मरकरी प्रभावन या तो खाद्य श्रृंखला या कार्यस्थल के माध्यम से हो सकता है। कथन 2 अकार्बनिक पारा विशेषकर वाष्प के विषाक्तीकरण से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। दोनों स्टेटमेंट राइट है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कथन एक क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों पर बंधन लगाता है और उन पर अधिक भारी बोझ डालता है। कथन 2 क्योटो प्रोटोकॉल का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संरचना अभिसमय UNFCCC के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड जो है वो रॉन्ग है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। सूची 1 में जल की श्रेणी दी है और सूची 2 में उसका pH मान बताना है। तो सामान्य जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। वर्षा जल का जो है वो 5 to 6। अम्लीय वर्षा <5 एंड महासागर का जो जल है वो <7 से ज़्यादा होगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड।
निक्षालक है। चिरस्थायी जैव प्रदूषक यूट्रोफिक झीलों में पाई जाने वाली शैवाल, ओजोन अवक्षय पदार्थ और कचरा भराई से स्रावित दूषित द्रव। तो राइट ऑप्शन है कचरा भराई से स्रावित दूषित द्रव। नेक्स्ट है कथन एक, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि का सदृश विजन, आइए हम साथ मिलकर सूर्य को उज्जवल चमकीला बनाएं। कथन दो, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि का मिशन प्रत्येक ग्रह कितना भी सुदूर हो प्रकाशमान होगा। ये दोनों स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। किस कॉलेज में स्वाधीनता से पूर्व मातृभाषा के माध्यम से यूरोपीय शिक्षा प्रदान की जाती थी? मेयो कॉलेज अजमेर, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर। ऑप्शन फोर यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा नीति का उद्देश्य किसे प्रोत्साहित करना था? सरकारी क्षेत्र का विस्तार, निजी क्षेत्र की सहभागिता, विदेशी परिसरों की स्थापना, विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश। तो निजी क्षेत्र की सहभागिता। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय विश्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तर्ज पर प्रतिरूपित किया गया था? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, आंध्र और मैसूर। तो कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास, इन तीनों को भारतीय विश्वविद्यालय को जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तर्ज पर प्रतिरूपित किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। प्राचीन भारत में यूनिवर्सिटी ऑफ नवद्वीप में निम्नलिखित कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? वास्तुकला, भौतिकी, तर्कशास्त्र, साहित्य, तंत्र। तो तर्कशास्त्र, साहित्य एवं तंत्र। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कथन एक, भारत में अपनाई गई उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की रेटिंग प्रणाली ऐसे संस्थानों की संस्थात्मक विविधता को स्पष्ट नहीं करती। कथन दो, एक सार्वभौमित्व तथा संपूर्ण रेटिंग प्रणाली भारत में व्यवहार्य नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।